मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप में एमिरेट्स पे आर्सेनल को पेनल्टीज पे हरा दिया एंड नाउ दे आर फेसिंग साउथहैम्पटन इन द प्रीमियर लीग। चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, टॉटनम हॉटस्पर्स, इन सब टीमों ने इस हफ्ते प्रीमियर लीग में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। दिस इज द बेस्ट चांस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो 15th पोजीशन से फाइनली 12th तक जा पाए। और बाकी टीमों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टॉटनम हॉटस्पर्स का पॉइंट्स ड्रॉप करना वाज मैसिव। एंड नाउ विद मी यूल बी रनिंग थ्रू द टीम न्यूज़, क्या प्रिडिक्शंस होंगी, क्या लाइनअप दिखाया जाएगा एमरेम का, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई फिर से हैवी रोटेशन होगी। वी ऑल नो पिछले मैच में 120 मिनट तक हम लोगों के 10 प्लेयर्स अपनी जान देते रहे एंड मैनी ऑफ दोज गाइज इंक्लूडेड माजरावी, कोबी मेनू, डिलिक्ट, योगार्टे। और इन प्लेयर्स को बार बार मौका नहीं मिल रहा कि ये रोटेट कर पाए। दे आर आर मस्ट स्टार्टर्स, इनके अलावा हमें कोई भी परफेक्ट प्लेयर मिलता ही नहीं कि हम लोग इनकी पोजीशन पे कोई और खिला पाए। इवन हैरी मैग्वायर हैज बीन स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ गेम्स रिसेंटली एंड नाउ आई थिंक फॉर दिस मैच हम लोगों को काफ़ी रोटेशंस करनी पड़ेगी। रूबन एमरम हैज सेड दिस अबाउट रोटेशन, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स थक चुके थे आर्सेनल के खिलाफ। नाउ इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग कुछ प्लेयर्स को करें रोटेट, ताकि लॉन्ग टर्म में हम लोग इंजरीज ना फेस करें। इट इज़ अ मस्ट फॉर अस, ताकि हम लोग अपनी बाकी की भी कैंपेन्स को अलाइव रख सकें। जैसे अभी हम लोग एफए कप में हैं, हम लोगों को यूरोपा लीग में भी लेटर स्टेजेस तक जाना बहुत ज़रूरी है। एंड वी कैन नॉट गिव अप ऑन द प्रीमियर लीग टॉप 8 रेस एटलीस्ट, वी नीड टू रीच दैट पोजिशन। इफ़ वी डोंट इट वुड क्रिएट मैसिव प्रॉब्लम्स फॉर अस एंड इट विल बिकम नेसेसरी कि हम लोग किसी भी तरीके से यूरोपा लीग जीते, ताकि हम लोग किसी यूरोपियन कंपटीशन में जा पाएं। As we all know, Diogo Dalot सस्पेंड हो गया था अगेंस्ट आर्सेनल इन दी एफए कप मैच, इवन दो इट वाज इन दी एफए कप। लेकिन इंग्लिश एफए रूल्स ये डिक्टेट करते हैं कि सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स में वो रेड कार्ड अपने आप को कैरी आउट करेगा। सो दिस इज व्हाई डियोगो डालो विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अ गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन एंड आई थिंक इट इज़ फाइन, क्योंकि आई बिलीव when I saw Malacia come into the game, I feel like Malacia seemed a lot more stable and responsive जितना वो पहले था। इट सीम्स लाइक वो रिकवर कर रहा है धीरे धीरे एंड आई थिंक इट इज़ हाईली लाइकली कि वी कुड सी टायरल मलासिया स्टार्टिंग एट द लेफ्ट विंग बैक पोजीशन एंड आई वुड नॉट माइंड दैट। एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए तो फिर आर्सेनल के खिलाफ वी वर वेटिंग फॉर आवर अपॉर्चुनिटीज ताकि हम लोग काउंटर पे प्ले करें एंड आई कैन नॉट ब्लेम एमरम फॉर दैट, स्पेशली आफ्टर द 55th मिनट। पहले तो हाफ में वी वर रियली स्क्रूड, आर्सेनल डिड नॉट लेट अस पास द बॉल, दे डिड नॉट लेट अस लीव आवर ओन हाफ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन सून आफ्टर स्कोरिंग आवर फर्स्ट गोल हम लोगों ने जो रेड कार्ड ले लिया था उसकी वजह से वी वर वेरी लिमिटेड टू आवर चांसेस और बाकी के पूरे 60-70 मिनट में हम लोगों ने कोई भी अटैक बिल्डअप सही से नहीं होते हुए देखा। It was just hoofball and inshallah. Lekin that is understandable because we were a man down and Arsenal were playing with 12 players on the pitch. फाइनल थर्ड की अगर बात की जाए तो फिर एज वी ऑल नो हम लोग बहुत स्ट्रगल करते रहे हैं गोल्स के बारे में। तो रूबन एमरम हैज़ क्लियरली स्टेटेड कि हम लोगों ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ भी ये इशू फेस किया था एंड नाउ वी नीड टू इम्प्रूव ऑन इट, वी नीड टू वर्क ऑन इट। जैसे हम लोग अपने बाकी के इशूज फिक्स कर रहे हैं, द वे दैट आर प्लेयर्स आर रनिंग ऑन द पिच, जिस तरीके से हम लोग फाइनल फ्यू मिनट्स तक भाग रहे हैं, ट्रैक बैक कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ द फर्स्ट चेंजेस जो एमरम ने कहा था उसको चाहिए व्हेन ही अराइव्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आई थिंक इट इज़ नेसेसरी नाउ कि हम लोग अपनी गोल स्कोरिंग पे भी काम करें। दिस ट्रांसफर विंडो इज स्टिल ओपन, वी कुड स्टिल ब्रिंग इन अ प्लेयर और टू। रैंडल कोलोमुआनी इज गॉन, यूवेंटस की तरफ कंफर्म हो रहा है उसका। रैशफोर्ड माइट बी गोइंग टू एसी मिलान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उधर सब कुछ एग्रीमेंट हो गई है और वो फिर से एसी मिलान के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं टू फाइनलाइज द डील। नाउ डू वी नो कि हु आर वी साइनिंग एज अ फॉरवर्ड? येस, देयर इज वन पॉसिबिलिटी जो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, इट इज़ फ्रॉम आरबी सेल्सबर्ग और नेने दोरगलिश उसका नाम है। इट इज़ एन अप एंड कमिंग लेफ्ट विंगर स्ट्राइकर, कैम भी खेल लेता है, सो ही कुड वर्क ऑन द इनसाइड फॉरवर्ड पोजीशन। 26 गेम्स में आई बिलीव ही हैज़ 6 गोल्स एंड 7 असिस्ट्स दिस सीजन। ये उसका प्रोस्पेक्ट वाला सीजन चल रहा है जिसके अंदर उसको ब्रेक थ्रू मिल रहा है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड फाइनली माइट गो फॉर हिम, he could help us to be honest. लेकिन without any further delay guys, let's get into our starting lineup. Andre Onana will definitely start the game, it is necessary क्योंकि लास्ट मैच में एफए कप में although I did not trust Emeram's decision के बाइंडीर स्टार्ट करेगा, लेकिन I was proven very wrong. Props to बाइंडीर प्राइम डहाया बनने के लिए. So I'm gonna go with Andre Onana in the goalkeeping position, and Lisandro Martinez will start as the left center back for me. I feel like he will still be very vital for us, and I know
ये भी काफ़ी मैचेस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन आई थिंक वी कैन वर्क विद दैट। लेनी यूरो एज द राइट सेंटर बैक फॉर मी। आई फील लाइक अब हम लोगों को थोड़ी बहुत रोटेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन द गाय दैट आई एम गोइंग टू बी रोटेटिंग इज़ हैरी मैगवायर। हैरी मैगवायर इज़ वेरी वाइटल एंड ही वाज रिपोर्टेडली सिक फॉर 2 days बिफोर द आर्सेनल गेम, लेकिन उसने अपने पैशन की वजह से खेला। एंड माई ओ माई, जो मैंने पैशन देखा था ना मैगवायर का पिच पे, इट वाज अनबिलीवेबल। आई वांट टू सी दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। I'm gonna go with Malacia at the left wing back position because Dalo is suspended. I think that is absolutely fine. Malacia might not be the best, and I will elaborate this further, भाई हम लोगों ने और भी चीज़ें करनी है। And at the right wing back position, I'm gonna go with Mazraoui. I know he is tired. I know he is tired, लेकिन we need to pull through these games. इस मैच में खिला लो, आप अगले मैचेस में ज़रूर बेंच कर देना। प्रीमियर लीग पे अभी हम लोग चांस नहीं ले सकते। Menu as the left center mid, a guy who's also tired. Ugarte थोड़ा बहुत तो वो भी थक गया होगा यार। And I'm gonna obviously go with Bruno Fernandes in the up front position, जो हमारा एक नंबर 10 बहुत important है। Ahmad has to start this game, and I'm also gonna go with Zirkzee। अब मेरे पास कुछ और चेंजेस भी हैं which I was thinking हम लोग कर सकते हैं। माजरावी अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, we could bench him। आमाद डियालो को हम लोग राइट विंग बैक पे कर लें, और ब्रूनो एंड गर्नाचो कुड स्टार्ट along with Zexi। I think that is fine considering कि हम लोगों के प्लेयर्स जितने थक चुके हैं ना, this formation could work with ease। और मेनू की जहाँ तक बात है, आई नो मेनू मस्ट बी टायर्ड, ही इज़ अ यंगस्टर, और उसको मैं फिर से बर्न आउट नहीं करता हुआ देखना चाहता जैसे कि लास्ट सीजन हो गया था। सो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग हाफ टाइम पे कोलियर को भी ला सकते हैं मीनू की जगह, क्योंकि कोलियर लुक सॉलिड। आई नो इतनी ऑन द बॉल मूवमेंट नहीं नजर आई थी उसकी, एंड दैट इज बिकॉज हम लोगों के पास पोजीशन था ही नहीं। एवर सिंस वी कंसीडर्ड दैट रेड कार्ड, हम लोग बहुत ही डेड पड़ गए थे उसके बाद। वी जस्ट हैड टू डिफेंड एंड वी डिड दैट। रियली हैप्पी अबाउट द विन, लेकिन वी मस्ट विन दिस गेम ताकि हम लोग प्रीमियर लीग में थोड़ा बहुत 3 पॉइंट्स लेके ऊपर जाएं। राइट नाउ वी नीड टू मूव अबव इन द प्रीमियर लीग टेबल। इफ वी डोंट, तो फिर हम लोगों के लिए सीजन बहुत रिस्की होता जाएगा। एंड द गेम, आई फील लाइक वी कैन गेट अ रिजल्ट इन दिस गेम। हम लोग जीत सकते हैं अगर हमारे प्लेयर्स कंसिस्टेंसी दिखाएं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कंसिस्टेंट होगे तो यू विल गेट द विन। दीज प्लेयर्स कैन डू दिस, आई हैव फेथ इन देम, एंड आई एम गोना गो विद अ 2-0 win। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।